अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया और जबरदस्त किस्म का सेमीफाइनल हुआ। खासकर मिलान रत्नाइके ने कमाल फाइट की है, मगर एक चीज कि किस्मत भी पाकिस्तान के साथ थी। रन चाहिए थे जब उबैद शाह बॉल कर रहे थे और मिलान रत्नाइके को जो एलबीडब्ल्यू दिया गया, मुझे लगता है कि शायद डाउट था और उसका एडवांटेज ऑफ कोर्स खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को मिला। मुझे लगता है कि इतनी क्लोज कॉल नहीं थी, शायद थोड़ा डाउन साइड लेग था, बट वो फैसला पाकिस्तान के हक में साबित हुआ और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। इस मैच में बहुत उतार चढ़ाव हुए और एट द एंड ऑफ द डे ये जीत पाकिस्तान के नाम हुई है। मगर बहुत खास बातें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। 7 ओवर में 70 रन सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे श्रीलंका के और सिर्फ 150 स्कोर वो बना रहे थे। लग रहा था कि मैच तो 4-5 ओवर पहले खत्म होगा। फिर बारी आती है सुफियान मुकीम की। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको वेरी फर्स्ट मैच इस राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने नहीं खिलाया था, मुबस्सिर खान को खिलाया था, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद सुफियान मुकीम आए, भारत के खिलाफ ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे। 2 ओवर में 24 रन थे, एक खिलाड़ी आउट किया था सूर्यवंशी को, मगर उसके बाद उनकी बॉलिंग ऐसे है कि कोई उनको रीड नहीं कर पाया। लास्ट मैच में, इससे पहले भी पूल का जो लास्ट मैच था, जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने और इस मैच में कमाल। एक्चुअली में पाकिस्तान को मैच में वापसी इन्होंने कराई। महज 5 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए। उसमें एक विकेट अहमद दानियाल की भी थी, जहां से बेसिकली पासा पलटा और मैच पाकिस्तान के पास आया। सुफियान मुकीम का सही साथ दिया साद मसूद ने भी। उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 खिलाड़ी को आउट किया। सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 खिलाड़ी को आउट किया। तो 18, 12, 30 पे अगर 6 विकेटें आउट हो जाती हैं तो कौन सी टीम संभल सकती है। बेसिकली कोलैप्स किया श्रीलंका का पाकिस्तानी स्पिनर्स ने। सो कितना इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर स्पिनर्स को टीम के अंदर डालना। और गाजी गोरी की रन की बात करें तो बैटिंग उन्होंने बहुत बेहतर की, खासकर जब कोलैप्स हुए तो अच्छे उन्होंने रन किए, उनका साथ दिया। साद मसूद ने भी बल्लेबाजी की और बाद में अहमद दानियाल ने भी 8 बॉलों के ऊपर जो 22 रन बनाए थे, बड़े खास थे वो। शुरुआत श्रीलंका की बहुत, दोनों ओपनर जो थे कमाल, हेलम बैज ने और क्रॉस ने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। शुरुआत में खासकर क्रॉस वेले, शायद उनका फुल नेम है, उन्होंने पहले ही ओवर में 17 रन किए थे उबैद शाह को। जबरदस्त किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी की थी, मगर जल्दी आउट करने के बाद पाकिस्तान के लिए राहत नहीं बनी थी। उसके बाद भी रन बन रहे थे। 7 ओवर में लगभग 10 की रन रेट के साथ 70 रन हो चुके थे। उसके बाद 74 पर जब तीसरी विकेट गिरी है, फिर 79 पर 9 तक इस 5 रन के अंदर अंदर उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। अगरचे पाकिस्तान का भी सेम ऐसा हुआ था, हम भी ठीक खेल रहे थे, हमारे 12 रन मिडल में 12 रन के इजाफे पर हमने भी 4 खिलाड़ी को आउट किया था, मगर उसके बाद उसामा काजी बेहतर खेले थे। आखिर में आकर अहमद दानियाल ने 8 बॉलों पर जो 22 रन बनाए थे, वो बड़े जबरदस्त किस्म के ऑडिशन थे। अगरचे उसामा काजी ने बैटिंग बहुत अच्छी की, मगर उनकी कीपिंग के ऊपर बात जरूर होगी, क्योंकि जब उनको टीम में डाला गया था तो T20 में इनके बहुत ज्यादा रन नहीं थे, सिर्फ एक ही छक्का था जब वो पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे ओवरऑल उनकी T20 करियर में। आज अगरचे उन्होंने बल्लेबाजी बहुत खूब की है, मगर उनकी कीपिंग के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। खासकर एक स्लो वन जो की थी शायद अहमद दानियाल ने या शायद अजीज ने, इन दोनों में से किसी ने की थी, आराम से बॉल रुकता था, वो 4 हुआ। जहां पर एक एक रन बड़ा महंगा पड़ रहा था, मतलब वो था कॉस्टली था, वहां पर चौका उनका बहुत पिंच कर रहा था उस वक्त। और 2 कैचेस उन्होंने छोड़े, एक लेग डाउन साइड द लेग साइड कैच था जो कि पकड़ना चाहिए, बल्कि उधर कमेंटेटर ने ये कहा था कि ये कैच अगर आप पकड़ते हैं तभी आप सिलेक्शन कमेटी को बताते हैं कि भाई साहब मैं काबिल हूं सीनियर टीम में आने का। और एक सुफियान मुकीम जब आए थे, पहली बॉल के ऊपर कैच था उनका, वो कैच भी ड्रॉप हुआ। अगरचे सुफियान मुकीम ने फिर अपने फर्स्ट 2 ओवर के जो स्पेल था, कमाल बॉलिंग सुफियान मुकीम ने की। एक्चुअल में पाकिस्तान को वापसी उन्होंने कराई और उसके बाद अहमद दानियाल ने भी बीच में जो उनके ओपनर की विकेट ली, कमाल, वो जो एक स्पेल पड़ा बड़ा शानदार था, जिसके बाद पाकिस्तान की वापसी हुई। वरना मैच तो लगा कि ये गया पाकिस्तान से, बट पाकिस्तान को इस मैच में 2-3 चीजें बहुत अच्छी मिली, 1-2 चीजें बुरी भी मिली। अच्छी चीज ये आप कह सकते हैं कि यार कोलैप्स हुआ बीच में, जो मैं बता रहा हूँ 12 रन के ऊपर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। खासकर मास सदाकत के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी कहाँ गई, मतलब यहीं पे तो संभाला देना था। हर मैच में तो मास सदाकत ही आपको जिता रहे थे। आज पहला मैच है राइजिंग स्टार चैंपियनशिप का जब मास सदाकत आउट हुए हैं, इससे पहले वो आउट ही नहीं हुए हैं। आउट हुए तो पीछे ऐसा जैसे सूखे पत्तों की तरह बिखरी हुई हमारी बैटिंग लाइनअप है, बहुत अजीब किस्म का हुआ। बट अच्छी चीज ये है कि ये चीज होनी थी। टूर्नामेंट में अमूमन ऐसा होता है, एक टीम जो शुरुआत के ही बल्लेबाजों से जीत रही है, नीचे मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ होता, वो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में आता है। अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट सेमीफाइनल में आ गया, बट नीचे से जो सहारा दिया गाजी गोरी ने और अहमद दानियाल ने, वो खास था और पाकिस्तान को मैच के अंदर एक रीजनेबल टोटल के साथ लेके आया।
बट मैं फिर कहूंगा कि लास्ट ओवर में थोड़ा सा ड्रामा हुआ, शायद एक आधी बाउंड्री और कलेक्ट हो सकती थी। जब अहमद दानियाल आउट हुए, वो सामने मारते शायद वो भी बाउंड्री होती, बट उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन था तो चौके की कोशिश की कि हो जाए, बट एज हुआ, कीपर ने कैच पकड़ा और बैश ने पहली बॉल बीट की, उसके बाद स्लॉक करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जब उस गाजी गोरी खड़े हुए हैं तो फिर आप सिंगल की ट्राई करें, 2-3 बॉलें अगर मिल जाती हैं गाजी गोरी को, हो सकता है एक आधी बाउंड्री मिल जाए, तो वो एक चांस लेना चाहिए। वो क्या, एक बॉल बीट हुई, दूसरी बॉल पे कैच आउट हो गया और बैदशाह, वो बॉल भी जाया होगी, फिर आए सुफियान मुकीम, उन्होंने सिंगल लिया, जो 3 बॉल जाया हुई। मुझे लगता है कि वो आखिरी ओवर का जो फायदा पाकिस्तान ले सकता था, थोड़े और बेहतर स्कोर कर सकता। खैर एट द एंड ऑफ द डे वो मैच, वो स्कोर भी पाकिस्तान के लिए सेफ रहा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज देखनी था कि नेक्स्ट जो फाइनल मैच है बांग्लादेश के साथ, धांसू टीम है, बहुत धांसू टीम है, बट फिर इसके ऊपर बात होगी मैच के ऊपर। मुझे थोड़ा सा एक चीज मैं ढूंढ रहा था, जब राइट हैंडेड बैट्समैन खड़े हैं तो मां सदाकत ओवर करने क्यों नहीं आ रहा। मैं बार बार ये चीज ढूंढ रहा था कि क्या हो रहा है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की हुई है, अब क्यों नहीं उनको लेके आ रहे, खासकर फास्ट बॉलर पिट रहे हैं। पहले ओवर मैंने आपको बताया कि 17 रन हो, उसके बाद दूसरा ओवर जो बैदशाह करने आए उसमें भी उनको 11 रन हो गए थे, तो पहले 2 ओवर में 28 रन बैदशाह को हो गए। एक्चुअली में तीसरा स्पेल भी करने आए, पहली बॉल डाउन साइड द लेग चौका खा लिया था उन्होंने, बाइक और वाइट बॉल भी थी, वो भी बड़ी खराब बॉलिंग, क्योंकि बैदशाह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 145 के पेस से बॉल करते हैं, थोड़ी लाइन लाइन बेहतर रखें तो कमाल बॉलर हैं, मतलब उनका बड़ा नाम चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कल पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, बट पॉइंट इज के उनका बड़ा जिक्र रहता है, तो उनको अपनी लाइन लाइन थोड़ी बेहतर करनी, पेस तो तगड़ा है उनका, यही होता है, बड़ी कमाल बॉलिंग आपको नजर आएगी, बट फ्रॉम नो वेयर वो खराब बॉलिंग की तरफ भी आ जाते हैं। सो वो उनको देखना है, वो चीज़ें थोड़ी कवर अप करनी, शुरुआत उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। शाहिद अजीज़ ने भी मतलब वहाँ पे एक लगा कि एक एक्सप्रेसिव फास्ट बॉलर जो सलमान बाहिर बैठे हुए हैं, वो क्या टीम में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अगरचे शाहिद अजीज़ ने जब बैटिंग करने आए तो लगा कि ठीक है, एक बैट्समैन का एडवांटेज मिल रहा है, अगरचे बैटिंग नहीं कर पाए थे, अहमद दानियाल ने नीचे से 8 बॉलों पे 22 रन किए थे, बट एक एक्सप्रेसिव बॉलर शायद पाकिस्तान इमर्जिंग टीम की ज़रूरत हो। अगरचे कॉम्बिनेशन के मुताबिक तो हम जीत रहे हैं, बट वहाँ पे जब फास्ट बॉलर को पटाई हो रही होती है, वहाँ पे स्पिनर थोड़े लेट लेके आए, वैसे तो न्याजी साहब, इरफान न्याजी जो कप्तान है हमारे, मगर फास्ट बॉलर्स को भी देखना है कि खराब लाइन लेंथ, एक होता है अटैक हो जाना, वो अलग बात है कि बैट्समैन अच्छा खेल जाए, बट खराब लाइन लेंथ से रन खाए खासकर बैदशाह ने, वो थोड़ा कवर अप करना है अगर आपको फाइनल जीतना है, क्योंकि बांग्लादेश आसान टीम नहीं, उसने तगड़ी टीम को बाहर किया और जिस अंदाज से किया है वो एक खास चीज़ थी। आज के दोनों मैचेस वैसे बड़े खास हुए, बट मुझे इरफान न्याजी की कप्तानी में थोड़ा सा लगा, जब प्रेशर पड़ा था तो उनकी कप्तानी में लगा कि कोई प्लान नहीं आ रहा, मतलब बस वन साइडेड प्लान चल रहा है कि श्रीलंकन धुलाई कर रहे हैं पाकिस्तान की। वो तो सुफियान मुकीम का स्पेल शानदार हुआ और थोड़ी जान में जान आई और मूड माहौल थोड़ा खुशगवार हुआ, बट लगा कि मैच तो गया पाकिस्तान के हाथ से। सो कोलैप्स होना था, वो हो गया, एक टूर्नामेंट में होना ही था। पाकिस्तान का ऊपर से अच्छी बैटिंग कर रही है, बट अच्छी चीज़ ये हुई है कि आपका मिडल ऑर्डर थोड़ा टेस्ट हो गया, थोड़ी बैटिंग में आ गया। अब 2-3 खिलाड़ियों के ऊपर ड्यू है फाइनल के अंदर। एक यासिर खान के पूरी कैपेसिटी अच्छी, बड़ी इनिंग खेलने की, नहीं खेल पाए। नंबर 2 फाइक, अगरचे 1-2 शॉट छोटे 15-17 रन वाली इनिंग आई है उनकी, बड़ी इनिंग आनी बाकी है जिस किस्म का कैलिबर उनके पास है। सो आई होप के वो वाली इनिंग उनसे आनी, और ड्यू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनल के बाद कोई मैच नहीं है और उससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। सो फाइक एंड यासिर खान होपफुली उनके माइंड में भी होगा कि उनकी इस पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छी इनिंग आना बाकी है, जो कि अगर उनके बल्ले से आती है ना तो कमाल होगा। ऊपर से मासदा का तो तगड़ा खेल ही रहे हैं, पहली दफ़ा आउट हुए हैं इस टूर्नामेंट में, बट ये चीज़ें उनको निकालनी है। आई होप के फाइनल एक मज़ेदार किस्म का होगा। पाकिस्तान बैटिंग इतनी लड़खड़ाने के बाद भी अगर 150 कर जाती है तो मानिए, अगर मिडल ऑर्डर भी थोड़ा साथ दे दे तो बात 200 तक पहुंचेगी और फाइनल के लिए बड़ा स्कोर होता है। बट अगेन बांग्लादेश की रिपुन जो उनके हैं, सकलैन फास्ट बॉलर, रिपुन उनके फास्ट बॉलर हैं, दोनों तगड़े हैं। हबीबुर रहमान ऊपर से ओपनर है, उन्होंने भारत की भी धुलाई की, पूरे टूर्नामेंट में सबकी धुलाई की है, वो भी तगड़ा उनका बैट्समैन राकिब, उनका स्पिनर अच्छा है। सो कुल मिला के वो एक तगड़ी टीम है, अच्छी निक में है। 2 बेस्ट टीमें जिनको फाइनल में होना चाहिए, वो दोनों बेस्ट टीमें इस वक्त फाइनल में। और सबसे खास पॉइंट ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि ACC के प्रेसिडेंट हैं, वो जाएंगे ट्रॉफी देने के लिए, और पाकिस्तान के लिए इससे राहत की बात क्या है कि हम फेवरेट्स में हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो एक बहुत अच्छा एक रहेगा कि इमर्जिंग में हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत तगड़ी है, क्योंकि 80 में सबकी जो यहाँ पे खेल रही हैं। आई होप के बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान के लिए फाइनल में भी बन पाए, बट यहाँ से जीत के आए हैं तो मेरे ख्याल में फेवरेट पाकिस्तान होगा। आप इस पर अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।